Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, in the offline classes, I was completed chapter directings and financial market. And in the first part of the business study, one chapter remain left, which name is controlling. So in the online classes, I am going to discuss about this chapter controlling. In the part first video, I am going to discuss about the concept of controlling, natures, significance or features of controlling. ये टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं. तो कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट एक्चुअल एक्टिविटीज कन्फर्म टू प्लान्ड एक्टिविटीज. हम जो कंट्रोलिंग होता है, इसमें हम कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि जो एक्चुअल एक्टिविटी है वो हमारे प्लान्ड एक्टिविटीज से कितना मैच करता है. यानी कि जो हम प्लानिंग के थ्रू जो एक्टिविटी डिसाइड किए थे, क्या वो एक्टिविटीज, क्या वो क्वालिटी, क्या वो स्टैंडर्ड इस एक्चुअल परफॉर्मेंस पे, यानी कि जो प्लान्ड परफॉर्मेंस है उसको हम एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ क्या करते हैं, मैच करते हैं. ये हमारा काम कंट्रोलिंग है. अगर उसमें किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट आता है, किसी प्रकार की कोई कमी आती है, तो हम उसको क्या करते हैं, दूर करते हैं. इट इन्वॉल्व्स comparison of actual performance with the planned performance and taking suitable corrective actions. और जो भी अगर उसमें कुछ मिस्टेक्स होते हैं, उसके लिए जो भी एक्चुअल डिसीजंस जो लेने होते हैं, करेक्टिव डिसीजन जो लेना होता है, उसको हम क्या करते हैं, लेते हैं. इन केस ऑफ डेविएशन, अगर कोई डेविएशन होता है बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान परफॉर्मेंस, यानी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस के बीच में अगर ऐसा डेविएशन होता है, कोई मिस्टेक होता है, तभी हम इस प्रकार का कोई डिसीजन लेते हैं. नेक्स्ट है नेचर एंड फीचर्स और कंट्रोलिंग. तो जो कंट्रोलिंग का जो फीचर्स है, जो नेचर्स है, उसमें हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट जो हमारा नेचर होता है कंट्रोलिंग का, वो है आपका गोल ओरिएंटेड. यानी कि ये हमारा जो होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है. तो पहला जो फीचर है इसका नेचर है वो है गोल ओरिएंटेड. कंट्रोलिंग इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, गोल ओरिएंटेड फंक्शन एज इट इंश्योर दैट रिसोर्स आर यूज्ड इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. यानी कि जो भी हम कंट्रोलिंग में जो भी हम परफॉर्मेंस चेक करते हैं, वो प्लान परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग है कि नहीं, क्योंकि जो प्लान तैयार करते हैं हम, वो गोल ओरिएंटेड प्लान होता है और उसी पर हम पूरे एक्टिविटीज़ हमारी क्या होती है, डिपेंड होती है गोल ओरिएंटेड प्लान पे ही. यानी जो हमारा गोल्स है, उसी के अकम्पलिशमेंट के लिए जो हम रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहे हैं, वो उस रिसोर्सेज का इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली उसका यूज हुआ है नहीं हुआ. ये है. सेकेंड है परवेसिव फंक्शन. Pervasive function in all organization at all places. यानी कि सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में और सभी तरह के प्लेसेस में हम कंट्रोलिंग फंक्शन का यूज करते हैं. ये नेचर है इसका. कंट्रोलिंग इज एन इसेंशियल फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर. एवरी मैनेजर, किसी भी मैनेजर के लिए एक इसेंशियल फंक्शन होता है, एक आवश्यक फंक्शन होता है. इट इज अप्लाइड टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ये हर लेवल के मैनेजमेंट पे अप्लाई होता है, चाहे वो टॉप लेवल का मैनेजमेंट हो, लोअर लेवल का मैनेजमेंट हो, मिडिल लेवल का मैनेजमेंट हो, हर लेवल के मैनेजमेंट में इसका एप्लीकेशन होता है. एंड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस और एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो भी चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, लाइक चैरिटेबल ट्रस्ट हो, तो उस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम इसका यूज करते हैं. The nature and extent of control may vary according to the levels of management. हाँ,
ये अलग बात है कि जो उनके जो नेचर, जो लेवल के नेचर है, चाहे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, उनके लेवल के जो मैनेजरियल लेवल है उसके लेवल के बेस पे अगर देखा जाए तो उसमें इनका जो कंट्रोलिंग का जो फंक्शन होता है वो वैरी कर सकता है, यानी कि वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एप्लीकेशन जरूर होता है हर लेवल के मैनेजमेंट में और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इसका यूज होता है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो। नेक्स्ट आपका कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, like a planning, like a organizing, like other functions of management. This is also a continuous process. Controlling a continuous process है। Controlling is a continuous or never ending process. ये कभी ना खत्म होने वाला एक प्रोसेस है। It continues throughout the lifetime of an organization. ये ऑर्गेनाइजेशन के लाइफ टाइम तक इसका यूज होता है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहता है तब तक इसका यूज करते हैं। द साइकिल ऑफ अप्रेजल ऑफ वर्क, कंपेयरिंग विद एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड, डिटेक्टिंग डेविएशंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस गोज ऑन। मतलब इसमें ये एक साइकिल होता है वर्क का, जिसमें वर्क का अप्रेजल होता है, पुष्टि होती है, जिसमें पुष्टि कैसे होती है, उस वर्क का स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है, उस वर्क के लिए जो भी डायरेक्शन होता है वो ऑलरेडी आपको डायरेक्टिंग में प्रोवाइड किया जा चुका है, और उस डायरेक्शन के बेस पे अगर कंट्रोलिंग में कोई किसी प्रकार का डेविएशन या मिस्टेक डिटेक्ट किया जाता है, पाया जाता है, तो उसके लिए जो भी करेक्टिव एक्शंस होता है उसको लिया जाता है। कंट्रोलिंग शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड एज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग को मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन होने के नाते इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, मिसअंडरस्टूड नहीं कर सकते। इट ब्रिंग्स द मैनेजमेंट साइकिल बैक टू प्लानिंग फंक्शंस बिकॉज द करेक्टिव एक्शन इन कंट्रोलिंग इज टेकन टू प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ द डेविएशन इन फ्यूचर। और ये प्रोसेस जो हम प्लानिंग फंक्शन जो किए हैं, प्लानिंग फंक्शन के अकॉर्डिंग ये वर्क फिक्स किया गया है, ये एक्शन तैयार किया गया है। अगर हम इसको रिकरेंस अभी नहीं करते हैं, इसके जिसमें जो डेविएशंस हुए, जो मिस्टेक्स हुए हैं, उसको अभी अगर हम नहीं डिटेक्ट करेंगे तो इन फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में उसका फिर से हम फिर से क्या करते हैं, रिपीट करते हैं वही गलतियां। तो कंट्रोलिंग इज इसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट आल्सो ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट सीक्स टू इम्प्रूव द फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। और इसी जो कंट्रोलिंग के दौरान जो हम डेविएशंस या जो गलतियां, जो मिस्टेक्स हम डिटेक्ट किए रहते हैं, पाए रहते हैं, उसका एप्लीकेशन फिर से इन फ्यूचर ना हो, इसलिए हम उस जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है, जो बीते हुए समय का एक्सपीरियंस होता है, उसको हम लोग आने वाले समय में जो प्लानिंग एक्टिविटीज़ होती है उसमें हम उस पर क्या करते हैं, फिर से पुनर्विचार करते हैं। इन अदर वर्ड्स, कंट्रोलिंग हेल्प्स इन बेटर प्लानिंग इन फ्यूचर। यानी कि इन गलतियों से सीख करके हम नेक्स्ट जो प्लानिंग करते हैं, नेक्स्ट ईयर की जो प्लानिंग करते हैं, उसको हम उससे क्या करते हैं, सीखते हैं और उसको बेटर प्लानिंग में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई कंट्रोलिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस टिल द ऑर्गेनाइजेशन इज इन एग्जिस्टेंस। यानी कि यह ऑर्गेनाइजेशन जब तक रहेगा तब तक हम ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कंट्रोलिंग इज बोथ ए बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शंस। यानी कि कंट्रोलिंग जो है यह आपका बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन भी है और फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन भी है। कंट्रोलिंग कैसे, कंट्रोलिंग इज लाइक ए पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटीज टू फाइंड आउट डेविएशंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स। यानी कि हम बीते हुए समय में जो हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म किए हैं उसको कंट्रोलिंग के द्वारा, कंट्रोलिंग प्रोसेस के द्वारा जो हम मिस्टेक्स, जो गलतियां हम डिटेक्ट किए हैं, उसका फिर से हम क्या करते हैं, फिर से नए प्लानिंग में हम उसको क्या करते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसमें हम इंप्रूव करते हैं। Therefore, controlling involves looking back and is called a backward looking function। यानी कि पिछले गलतियों को हम एक बार जरूर देखते हैं ताकि फिर से वो इन फ्यूचर वो गलतियां फिर से रिपीट ना हो।
However, controlling is forward looking also because the corrective actions initiated by the controlling function aims to improve future performance। और हम इसी मिस्टेक्स और इसी गलतियों को देखते हुए आगे के फ्यूचर में जो प्लान तैयार करते हैं उसमें इस तरह की गलतियां फिर से रिपीट ना हो, इस पर हम लोग क्या करते हैं, विचार करते हैं। इस तरह से हमारा ये आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कंट्रोलिंग। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।